समटाइम सुसाइड का भी मन करता था कि कर दें, लेकिन कर नहीं सकते हैं और कोई करता भी नहीं है, बट आता है कि क्या करेंगे यहाँ पर रहकर। Giving love but getting nothing back. Oh, people, help the people. कब से कर रहे हैं उबर ईट्स? लाइक 3 to 4 months आप, ago। आपने बोला आपका आप दूसरी भी जॉब कर रहे हैं, क्या या कर मैं चाइल्ड केयर में काम करती हूँ, रहे हैं? नाइस एंड समटाइम्स लाइक उबर ईट्स, नाइस। या बिकॉज यू नो कि यहाँ पर फाइनेंसेस को हैंडल करना इट्स नॉट इजी। सो एंड यू नो दैट कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका 24 आवर्स ही है ऑफिशियली वर्क करना, विच इज़ वेरी हार्ड फॉर अस। सो फीस एंड आपकी ग्रॉसरीज निकालना काफ़ी डिफिकल्ट है स्टूडेंट्स के लिए। सो इसलिए कुछ 2 टाइम्स जॉब करते हैं, कुछ 3 करते हैं, इट्स अप टू द स्टूडेंट। कितना वक्त हो गया आपको ऑस्ट्रेलिया में? 1 year। कैसा रहा है आपका, कैसे बताना चाहेंगे आप? लाइक काफ़ी डिफिकल्ट था, बिकॉज मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ वहाँ से यहाँ पर आना एक वहाँ की लग्जरियस कंफर्ट वाली ज़िंदगी थी, यहाँ पे स्ट्रगल थी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल अभी भी कर रहे हैं, बट वो जो स्टार्टिंग के 6 months थे दैट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। बहुत हार्ड थे, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से टॉर्चर था। समटाइम्स मन करता था कि लाइक ओवरसीज चले जाएं, वापस अपनी कंट्री चले जाएं, लेकिन बिकॉज हर कोई यहाँ पे किसी ना किसी यू नो वजह से आता है। सो मैं भी अपने घर पे लोन लेकर आई थी, सो मेरे पास वापस जाने को कोई ऑप्शन ही नहीं था। सो मुझे यहाँ पे करना था, कुछ तो करना ही था। 6 months तक तो मेरे पास जॉब भी नहीं थी, सो तब तो मैं घर से पैसे मंगवाती थी कि ओके ट्राई करती थी कि आएंगे, बट लाइक कितना ही आएगा यहाँ पे, बहुत डिफिकल्ट था। फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बदलती गई, लाइक वो काम समटाइम्स करने पड़े जो आप कभी करना भी नहीं चाहते हो, लाइक बहुत नॉर्मल जो है क्लीनिंग, जो कोई करता नहीं है, बट यहाँ पे करनी पड़ती है। एंड स्टूडेंट को का यहाँ पे बहुत ज़्यादा अब्यूज होता है, ये तो सच है, बिकॉज स्टूडेंट क्या पढ़े, लाइक पढ़ाई करे, पैसे कमाए, क्योंकि सब बच्चे के ऊपर लोन भी है, सारा कुछ है। लेकिन मेरे को टचवुड फैमिली की साइड से वो वाला प्रेशर नहीं था कि लोन का पैसा खत्म करो, बस ये था कि खुद सेटल डाउन हो जाओ, जो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट रहा है। यहाँ की जर्नी के हिसाब से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जो बोलते हैं, एजेंसीज होती हैं कि हाँ हम आपको काम देंगे, बट देते नहीं है, और बहुत ही मिनिमल लाइक $10 पे काम करना, ये सारा कुछ हर कोई बच्चा यहाँ पे स्टार्टिंग में फेस करता है। सो वो सब मैंने भी किया था। कैसे इमोशंस अपने रेगुलेट करते हैं, कैसे आप स्ट्रॉन्ग, मतलब आप स्ट्रॉन्ग हुए यहाँ पे, कैसे हुए, क्या क्या चेंजेस से गुजरे आप? मैं काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के साथ वैसे ही कनेक्टेड हूँ। सो मेरे लिए वहाँ पे लाइक गॉड के साथ, लाइक जो मैं स्पिरिचुअल हूँ, जो मैं जिनको मैं मानती हूँ, मैं तो पहले उन्हीं का ही वो करती हूँ, बट हाँ मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मेरे यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स बने जिन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, इमोशनली किया, फाइनेंशियली भी किया, एंड मेरे कुछ 1-2 रिलेटिव्स हैं जिन्होंने मेरे को काफ़ी ज़्यादा समझाया, जो बाहर अमेरिका में है, मेरे चाचू है, उन्होंने मुझे समझाया कि इट्स नॉट ईजी नाउ, बट आफ्टर सम टाइम कुछ अच्छा हो जाएगा, सही हो जाएगा। सो उस उम्मीद से मैंने काम करना स्टार्ट किया। एंड या मैं सबसे ज़्यादा अपनी मम्मा को परेशान करती थी, ऑलवेज कॉल कर करके कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड एट दैट टाइम, इवन आई डोंट नो कि बात कैसे करनी है किसी से, क्योंकि इमोशनली इतने ज़्यादा वीक हो चुकी थी यहाँ पर आकर। सो मैनी थॉट्स गोइंग इन माई माइंड एट दैट टाइम, लाइक समटाइम्स सुसाइड का भी मन करता था कि कर दें, लेकिन कर नहीं सकते हैं और कोई करता भी नहीं है, बट आता है कि क्या करेंगे यहाँ पर रहकर। वो सब हर स्टूडेंट की लाइफ में होता है, बट जैसे तैसे करके कोप अप किया है, और जो भी था वो यही है कि मैं काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ, तो वो चीज़, और मेरे पेरेंट्स काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं, एंड मेरा छोटा भाई है, उन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प करी है, समझाया है। तो यहाँ पे आपका फ्रेंड सर्कल कैसा रहा है, कोऑपरेटिव रहा है कि डिसमिसिव रहा है आपका? काफ़ी कोऑपरेटिव मेरे फ्रेंड्स हैं, टचवुड मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। लाइक यहाँ पर आपको इतनी इजीली इतने अच्छे फ्रेंड्स मिल ही नहीं सकते हैं, बट मेरे फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे हैं। सो उन्होंने काफ़ी हेल्प करी है, लाइक जॉब्स में उन्होंने हेल्प करी। इवन यहाँ पे मेरे एक नोन में एक अंकल बने जिन्होंने मेरे को जॉब, बिकॉज यू नो ऑस्ट्रेलिया में विदाउट रेफरेंस यू कांट गेट अ गुड जॉब, सो जस्ट बिकॉज ऑफ हिम मुझे यहाँ पर जॉब मिली, अदरवाइज जॉब मिलना इतना आसान नहीं था।
सो डिफिकल्ट तो बहुत रहा है अभी भी जर्मनी जब तक एज ए स्टूडेंट हूँ यहाँ पे स्टूडेंट वीजा पर तो वो तो दिक्कत आएगी बट अब इतनी नहीं है जितना स्टार्ट लास्ट 1 ईयर मैंने फेस किया है। उबर ईट्स आपने कब से चालू करी? एक्चुअली उबर ईट्स के लिए जब मैं यूनी में थी तो मुझे तभी मेरे फ्रेंड्स ने सजेस्ट कर दिया कि लाइक उबर ईट्स करो बट तब मैं इंटरेस्टेड ही थी लाइक मुझे लगता था उबर ईट्स कौन करता है वही टिपिकल इंडियन मेंटालिटी कौन करता है ये वो था तो लेकिन मैंने उबर ईट्स से बहुत सीखा है मुझे ऐसा लगता है। क्या सीखा है? लाइक मैं वैसे भी इंट्रोवर्ट टाइप की पर्सन कभी रही नहीं हूँ नॉट इवन इन इंडिया लाइक जो मेरी अपनी कंट्री है बट यहाँ पर आप डिफरेंट पीपल के साथ कनेक्ट करते हो बातचीत करते हो समटाइम्स आप उनसे कुछ सीखते भी हो और समटाइम्स आपको ये भी पता चलता है कि यहाँ के और लाइक कुछ लोग कैसे हैं किस तरीके के हैं आपको डिफरेंट कल्चर के लोगों से भी आप बातचीत करते हो एंड सबसे बेस्ट चीज ये कि आप पूरी सिडनी को एक्सप्लोर कर लेते हो ये सबसे लाइक बिकॉज मैं हूँ ट्रैवलर टाइप पर्सन तो मेरे को ये सब बहुत पसंद है सो मैं उबर ईट्स लाइक पैसे अर्न करने से ज्यादा मैं घूमने के लिए प्रेफर करती हूँ कि like doing a job, earning money and enjoy like so true. So this is the one of the main reason मैं Uber Eats करती हूँ but yeah मेरे friends ने मुझे suggest किया था और मैंने join भी नहीं किया था account बना लिया था but मैं interested ही नहीं थी। क्या changes है आपके framework में इंडिया में कैसा framework था और यहाँ पे आके ये सारी चीजें करके आपने क्या framework achieve करा अपने दिमाग में? इंडिया में like मैं different थी काफी ज्यादा like you know I belong to a family like पापा पुलिस में है एक वो उस तरीके की लाइफ थी मेरी काफी जो भी है वो कुक कर देगा या कोई जो भी है ड्राइवर कर देगा मुझे कोई भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी बट यहाँ पे फ्रॉम द स्क्रैच सब कुछ किया बट नाउ आई एम हैप्पी बिकॉज नाउ आई एम इंडिपेंडेंट लाइक मुझे खुद मैं अपने डिसीजंस लेकर सारा कुछ खुद कर रही हूँ एंड नाउ आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ। और कुछ ऐसी एडवाइस आप जो यूजुअली स्टूडेंट्स आ रहे हैं फीमेल स्टूडेंट्स की स्ट्रगल्स जैसे कुछ आपने स्पेसिफिकली एक्सपीरियंस करी जो आप शेयर करना चाहेंगे? स्ट्रगल हाँ मैं एक ही एडवाइस के तौर पे एडवाइस यही है कि लाइक जब भी आओ मेंटली एंड फिजिकली खुद को लाइक इतना स्ट्रांग बना कर आओ कि यहाँ पे लाइफ इतनी आसान नहीं है बेड ऑफ रोजेस तो मिलने नहीं वाले थॉर्न्स ही हैं स्टार्टिंग में कुछ या कुछ वीक किसी के लिए कुछ वीक होते हैं किसी के लिए मंथ होते हैं और किसी के लिए ईयर्स होते हैं ये तो मिलेगा लेकिन उसके बाद लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और जैसे ये हमारी यहाँ पे जो कम्युनिटी है आपको क्या लगता है वो कितनी कोऑपरेटिव है आपस में? फ्रेंकली स्पीकिंग टचवुड है मुझे अभी तक ऐसा कोई मिला नहीं अपनी कम्युनिटी में तो मुझे कोई नहीं मिला जो मतलब एज ए स्टूडेंट रिस्पेक्ट ही करते हैं बट हाँ मैंने कुछ स्टूडेंट से सुना है कि हमारी कम्युनिटी में कुछ लोग हैं जो लाइक वो ये बोलते हैं कि एज ए स्टूडेंट आप यू नो कि आप स्टूडेंट हो आप यहाँ पर ये करो एंड हाँ उनके साथ गलत ये होता है कि उन्हें लो पेड जॉब दी जाती है लाइक एज ए क्लीनर घर पे बुला लिया जाएगा एंड उनको ऐसे ट्रीट किया जाएगा लाइक एज ए हाउस हेल्प आप बहुत नीचे हो लाइक दे आर ऑल्सो स्टूडेंट्स एंड वो यहाँ पर पढ़ने आए हैं एंड पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं लाइक आफ्टर सम टाइम दे विल गेट अ गुड जॉब एंड वो भी नॉर्मल हो जाएगी बट हमारे यू नो कुछ जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको ये चीजें नॉर्मलाइज करनी पड़ेंगी कि वी आर स्टूडेंट्स लाइक वो नहीं है दैट। थैंक यू बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके बहुत हमारे भी बहुत सारी सोच खुल रही है ऐसे इंटरेक्ट करके यूजुअली क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम जब इंटरेक्ट करते हैं तो हम एक दूसरे को और बेहतर समझ पाते हैं एक दूसरे की स्ट्रगल और बेहतर समझ पाते हैं और हमारी एक दूसरे को लेकर दिल में रिस्पेक्ट बढ़ती है बहुत सारी। थैंक यू।